हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो का पार्ट सेकंड। आइए देखते हैं रेशियो के पार्ट सेकंड में कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। सवाल में दिया है एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। मान लीजिए यह क्या है, यह बॉय लोग हैं और यह है गर्ल है। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया है 5:4। इनका जो अनुपात दिया है 5:4 दिया है। ठीक है, फिर बोला है कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 450। कितने हैं, 450। सवाल में क्या बोला है, जो बॉय हैं लड़के हैं वो 5 लोग हैं और जो गर्ल है 4 है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 4 कितना हुआ, टोटल क्लास में जो विद्यार्थी होंगे 5 और 4 9 होंगे। 9 होंगे, बात समझ में आ रहा है। जैसे कि दिया बॉय 5 है, गर्ल 4 है। ठीक है, और जो उनका योग कितना दिया है 450, लेकिन हम देख रहे हैं बॉय 5 और गर्ल 4 हैं तो 9 हुआ, लेकिन 9 ना देकर कितना दिया है 450 दिया है, यानी कि 50 गुना ज्यादा दिया है इससे। यानी कि जो उनका योग दिया है 450, इस 9 का 50 गुना ज्यादा दिया है 450। ठीक है ना, तो जो यह संख्या होगा, जो बॉय होंगे कितने होंगे, वो भी 50 गुना ज्यादा होंगे। यानी जो बॉय हैं 5 ना होकर 50 गुना ज्यादा कितने हो जाएंगे, 5 का 50 गुना 5 25 250 बॉय हो जाएंगे, और इसका 4 गुना कितना, 4 25 200, क्या हो गए 200 गर्ल हो गई और 250 बॉय हो गए। ठीक है, सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था लड़कों की संख्या, तो कितना हुआ 250, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन, 2420 रुपए की राशि 2420 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। यानी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक ए है, बी है, सी है। जो 2420 रुपए की राशि है, ए और बी में 5:4 का अनुपात है। ए और बी में 5:4 का अनुपात है। फिर दिया है बी और सी में, कितना है 9 और 10 का अनुपात है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले इसका रेशियो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो कितना हुआ 10 चौक 40, 4 9 36, 9 पचे 45। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला है कि सी को कितना हिस्सा मिला, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके अनुसार ए को 45 मिला है, बी को 36 मिला है, सी को 40 मिला है। ठीक है, यदि हम तीनों को जोड़ दें, इस ए और बी और सी को जोड़ दें, कितना आएगा 6 5 11। ठीक, हासिल 1 4 3 7 7 3 10 11 1 12, कितना आया 121 आया। कितना आया 121 आया। 6 5 11 4 3 7 7 3 10 11 12। ठीक है, 121 है। लेकिन सवाल में बोला है जो इनको राशि मिली है वह 121 ना होकर 2420 मिली है। कितनी मिली है, 2420 मिली है। तो इससे कितना ज्यादा है, तो इससे 20 गुना ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है, इससे 20 गुना ज्यादा है। तो सवाल में क्या बोला, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो चूंकि जो सभी का योग दिया है वह 20 गुना ज्यादा दिया है, तो जो सी का मान होगा वह 40 ना होगा, इससे 20 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा 4 दुनिया 800 रुपया होगा। जो सी का मान होगा कितना होगा 800 रुपया। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है,
सवाल में दिया है यदि ए बी तथा सी को सवाल में दिया ए बी या सी में 3:8:9 का अनुपात है। सवाल में दिया है 3 लोग हैं, एक ए है, बी है, सी है। इनका जो अनुपात दिया है 3:8:9 दिया है। फिर सवाल में बोला है यदि 1860 रुपया को तीनों में बांटा जाए, ठीक है, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। यहां पर हम देख रहे हैं ए को 3 मिला है, बी को 8 मिला है, सी को 9 मिला है। यदि तीनों को जोड़ दें, तीनों का हिस्सा जोड़ दें, कितना होगा 8 9 17, 17 3 20 होगा। लेकिन सवाल में बोला है इनको 20 रुपया ना मिलकर 1860 मिला है। कितना मिला है 1860 मिला है, ठीक है 1860, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 20 ना मिलकर 1860 मिला है, यानी इसका कितना गुना ज्यादा है। तो इसको देख लीजिए क्या करेंगे हम 1860 में 20 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, दोनों 18 होती है, अच्छा है 93 गुना ज्यादा मिला है। कितना 93 गुना ज्यादा मिला है। तो जो बी का मान होगा वो भी 8 ना होकर 93 गुना ज्यादा होगा, वो भी 93 गुना। कितना होगा 8 3 24 का 4 हासिल 2 8 9 72 73 74, कितना होगा 744 रुपया होगा। 744 विकल्प नंबर 20 का सही है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। यदि ए को 3 मिला, बी को 8 मिला, सी को 9 मिला, तो इस अनुसार देख रहे हैं तीनों को 20 मिला है, जबकि सवाल में क्या बोला है 1860 मिला है। तो इस 20 का 93 गुना ज्यादा मिला है। तो इसी प्रकार जो बी का हिस्सा होगा वह 8 ना होगा, उसे 93 गुना ज्यादा होगा, 744 होगा। विकल्प नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। मान लीजिए एक ए है, एक बी है। इनका जो मासिक आय है, जो इनका आय है कितना है 5:6 के अनुपात में है, ठीक है। फिर दिया है उनका जो मासिक व्यय है, जो उनका खर्च है कितना है, जो खर्च है कितना है 3:4 है, ठीक है। यदि ए 5 रुपया इनकम कर रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है, और बी 6 रुपया इनकम कर रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है। फिर सवाल में बोला है कि वह प्रतिमाह 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं। यानी ए 1800 बचत करता है और बी 1600 बचत करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अगर उसका खर्चा 5 है, उसका आय 5 है, खर्चा 3 है, इन्होंने 18 रुपया बचत किया, इसको यहाँ कर देते हैं। क्योंकि जो खर्चे में से जो बचत, जो इनका इनकम होता है उसमें से खर्चा निकाल देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक। और जो बी का बोला है इसने 1600 की बचत किया, ठीक। अब सवाल में क्या बोला है, बी की मासिक आय क्या है, बी की मासिक आय क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा नियम, इसका ट्रिक है कि इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, ठीक है, और इसका गुणा यहां करते हैं और इसका गुणा यहां करते हैं, ठीक। जैसे कि पहले इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं 5 चौक का 20 और 6 त्रिक 18, 2 का अंतर आया। यानी कि जो इसका जो गुणा करने के बाद जो अंतर आता है उसको लिखते हैं 5 चौक का 20 और 6 त्रिक 18, दोनों का अंतर कितना आया 2 का, दोनों का अंतर आया 2 का। अब यहां पर देखते हैं कि इसका गुणा यहां करते हैं और इसका गुणा यहां करते हैं, यानी कितना होगा 16 3 4800, 16 3 4800 माइनस इसका गुणा यहां करते हैं 18 चौक 7200। अब इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर जो आएगा कितना आएगा, 2 जीरो यहां पर आ गया, कितना हुआ 12 से 8 गया 4, कितना बचा 6 6 से 4 गया 2, कितना बचा 2। यानी कि यहां पर देख रहे हैं जो इसका अंतर आया, जो इसका अंतर आया 2 का अंतर आया, और जो इसका अंतर आया 2400 का अंतर आया। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, जो अंतर आता है उसको लिखते हैं, फिर इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं, जो अंतर आता है उसको लिखते हैं। यानी अब सवाल में क्या हो गया, 2 बराबर 2400 के हो गया।
2 बराबर 2400 के हो गया है। यानी कि यहां देखते हैं जो 2 बराबर क्या हुआ है, यह 2400 के बराबर हुआ है। ठीक है, तो एक कितना होगा, 1200 के बराबर होगा। यानी जो एक होगा वह 1200 के बराबर होगा। तो बी का पूछा है, जब एक बराबर 1200 है तो 6 बराबर 7200 हो जाएगा। यानी जो बी का आएगा वो 7200 आएगा। यानी कि जब एक बराबर 1200 तो 6 बराबर 7200। विकल्प नंबर इसका डी सही है। ठीक है, इसको एक बार से देखते हैं। सवाल में क्या बोला है कि ए और बी का जो इनकम है, जो आय है 5:6 के अनुपात में है, जो खर्च है 3:4 के अनुपात में है, और जो बचत है ए का 1800 है, बी का 1600 है। ठीक, तो सवाल में क्या बोला है, बी का आय बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज अपनाते हैं, जैसे इसका गुणा यहां पर करते हैं और इसका यहां करते हैं। यानी जो गुणा करने के बाद जो अंतर आता है उसको लिखते हैं। 5 चौक 20, 6 तिक 18, अंतर आया 2 का। ठीक, इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं। तो 16 3 4800, 18 चौक 7200, जो अंतर आया कितना है, 2400। तो जो यही 2 है यह 2400 के बराबर है। जो 2 है 2400 के बराबर है। एक कितना होगा, 1200 के बराबर होगा। एक जो होगा 1200 के बराबर होगा। तो जो बी का पूछा है, बी 6 है, तो 6 भी 1200 गुना होगा तो 7200 होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका सही है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय, 2 लोग हैं, मान लीजिए एक ए है, एक क्या है, बी है। उनका जो वार्षिक आय, जो वार्षिक आय कितना दिया है, वार्षिक आय जो आय दिया है कितना दिया है, 9:7 का अनुपात दिया है। ठीक है, और जो उनका खर्च दिया है, जो खर्च दिया है 4:3 के अनुपात में दिया है। और बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया प्रतिवर्ष बचत करता है। बचत कितना है, 2000 है। यानी 2000 ए भी बचत करता है, 2000 ए भी बचत करता है। ठीक है, फिर वही पहले वाला काम करेंगे। सवाल में क्या पूछा, क्या है कि दोनों व्यक्तियों की वार्षिक आय में क्या अंतर है। इसका वार्षिक आय 9 है, इसका वार्षिक आय 7 है यहाँ पर। ठीक है, फिर वही क्या पूछा है, इसका 9 7 है, खर्च 4 3 है। फिर करते हैं इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं और उसका अंतर देखते हैं। 9 3 27 माइनस 7 चौक 28, कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। इसका गुणा यहां किए, इसका गुणा यहां किए, कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। ठीक है, अब इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, तो 4 दूनी 8000 माइनस 3 दूनी 6000, कितना अंतर आया, 2000 का। तो जो सवाल में अब क्या हो गया, 1 बराबर 2000 की हो गया, 1 बराबर 2000 की हो गया, 1 बराबर 2000 की हो गया। सवाल में क्या पूछा है, ए और बी के आय का अंतर। तो ए का आय 9 है, बी का आय 7 है, तो उनका अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। जबकि 1 बराबर 2000 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 4000 होगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, दिया है ए और बी का आय का अनुपात। यानी यहां पर दिया है एक ए है, एक बी है, इनका जो आय का अनुपात है, आय जो है कितना है, 3:2 है, 3:2 है। और इनका खर्च कितना दिया है, इनका खर्च जो दिया है कितना दिया है, 4:3 दिया है। और फिर बोला जो इनका बचत हो रहा है, बचत नीचे आ जाएगा, कितना दिया है, एक का 2000 दिया है, एक का 1000 दिया है। तो सवाल में क्या बोला है, ए और बी का आय बताइए। तो ए और बी का आय क्या होगा देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसका गुणा यहां करते हैं, फिर इसका गुणा यहां करते हैं, उसका अंतर देखते हैं। 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दूनी 8, कितना अंतर आया, 1 का।
अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा यहां करते हैं और इसका गुणा यहां करते हैं। 3 दूनी 6000, 6000 माइनस करते हैं, 4 करने 4, 4000 आया। कितना अंतर आया, 6 से 4 गया 2000। कितना अंतर आया, 2000। यानी कि अब क्या आ गया, 1 बराबर 2000 की आ गया है। 1 बराबर आ गया है 2000 के, 1 बराबर आ गया है 2000 के। फिर पूछा क्या है, ए का और बी का। जब 1 बराबर 2000 के है तो 3 कितना होगा, 3000 के होगा, नहीं 6000 के होगा सॉरी। जब 1 बराबर 2000 के है तो 3 बराबर कितना होगा, 6000 के हो जाएगा। ठीक, और 2 कितना होगा, 2 बराबर 4000 के हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए का मान 6000 आ गया और बी का मान 4000 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है इसमें कौन सा अनुपात समानुपात में है। दिया है इनमें कौन सा समानुपात में है। ठीक, पहला दिया है विकल्प ए वाला 12:8 समानुपाते 16:12। बी दिया है 30:45 समानुपाते 16:24। सी दिया है 14:21 समानुपाते 18:12। ठीक, और डी दिया है 3:5 समानुपाते 2:5। अब सवाल में बोला है इसमें से कौन सा समानुपात दर्शाता है। तो समानुपात क्या है देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर दिया रहे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो जो समानुपात होगा, तो जो इसका रेशियो होगा ए बाई बी होगा सी बाई डी के। यानी कि अगर यह दोनों समानुपात में होगा तो जो ए बाई बी का मान होगा वही सेम सी बाई डी का मान होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर पहला विकल्प क्या दिया है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है, 12/8 12/8 इज इक्वल टू 16/12। क्या होगा यहाँ पर, 4 चौका 16, 3 चौका 12। अब यहाँ होगा 2 चौका 8, 3 चौक 12। क्या आ गया, 3/2 इज इक्वल टू 4/3। दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, यानी कि पहला विकल्प क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब इसके बाद का विकल्प देखते हैं। इसके बाद का क्या दिया है, 30/45 इज इक्वल टू 16/24। कितनी बार जाएगा, 9×5 45, 6×5 30, 2 3 6, 3 3 का 9। ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24। कितना आ गया, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। दोनों सेम आ गया, यानी विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है दो संख्याएं 9:17 के अनुपात में है। दो संख्या है 9:17 के अनुपात में है। ठीक है, जब प्रत्येक संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो दोनों प्रारंभिक संख्या में अंतर, तो इसका अंतर पूछा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। जब भी किसी संख्या में कोई अंक जोड़ा जाएगा तो उसका जो अंतर है सेम आना चाहिए। तो इस सेम को लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका अंतर देखेंगे पहले और इसका अंतर देखेंगे। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 9 8, यहाँ पर 8 का अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में 8 का गुणा कर देंगे। कितना हो गया, 8 3 24 और अनुपाते 4 8 32। 24 हो गया या 32 हो गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, अब यहां पर
कितने का अंतर आ रहा है? 9 में कितना जोड़ने पर 24 हुआ है? 9 में कितना जोड़ने पे 24 हुआ है, या 17 में कितना जोड़ने पे 32 हुआ है? तो देखते हैं, 17 दूनी 34 और इसको घटा लीजिए, 32 में से 17, 7 5 12, 2 से 3, 2 से 15, यानी कि अगर हम 17 में 15 जोड़ दें कितना आएगा? 32 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 9 में 15 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, यानी कि 9:17 में हम 15 जोड़ दें तो 24:32, या फिर कह सकते हैं 3:4 हो जाएगा। यानी कि जो इसका विकल्प नंबर, यहाँ पर इस दोनों का अंतर पूछा है, इस दोनों का अंतर पूछा है। हम यहाँ पर 15 जोड़ रहे हैं ना, 15 जोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल में कितना दिया है? 45 दिया है। सवाल में 45 दिया है, इससे 3 गुना ज्यादा दिया है। ठीक है, यानी कि हम अगर 9 में 15 जोड़ दे तब 24 हो रहा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है? 15 नहीं जोड़ा गया है, 45 जोड़ा गया है, उससे 3 गुना ज्यादा बोला है। तो जो इसका अंतर होगा 8 ना होकर इससे 3 गुना ज्यादा होगा, तो 24 होगा। इससे 3 गुना ज्यादा होगा, कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर देखते हैं। सवाल में क्या बोला था? दो संख्या है, उसका जो अनुपात है 9:17 का अनुपात है। ठीक है, फिर सवाल में क्या बोला है कि उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि जो उसका अनुपात है 3:4 का अनुपात हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं इधर का अंतर दूसरा है और इधर का अंतर दूसरा है, तो हम करेंगे क्या? पहले दोनों जो अंतर उसको बराबर कर लेंगे। उसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके अंतर से गुणा यहाँ करते हैं और इसके अंतर का गुणा यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का गुणा यहाँ होगा, 1 का गुणा यहाँ होगा, तो सेम अंक रहेगा। जबकि यहाँ का अंतर 8 है, तो 8 का गुणा यहाँ भी होगा, 8 का गुणा यहाँ भी होगा, तो हो जाएगा 8 4 32 और 8 3 24। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? अगर हम 9 में 15 जोड़, अब दोनों अंतर सेम हो गया है, अब हम 9 में 15 जोड़ रहे हैं तब 24 आ रहा है। ठीक है, जबकि सवाल में क्या बोला है? हम 15 नहीं जोड़े हैं, 45 जोड़ना है हमको। सवाल में जो बोला है 15 नहीं जोड़ना है, 45 जोड़ना है, यानी कि इस सवाल में इससे 3 गुना ज्यादा बोला है। तो जो इसका अंतर होगा, यहाँ पर 8 का अंतर ना होके इससे 3 गुना ज्यादा होगा, 24 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा 24 होगा। ठीक, विकल्प नंबर इसका तीसरा इसका सही है। ठीक है।